जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और आप अगर पढ़ते हैं तो 15 में से 10 का सही जवाब आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया है, सबने डॉट डॉट बजाई। सबने डॉट डॉट बजाई, सबने क्या बजाई यही आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप लोग को वहाँ पहले PDF डाल दिया जाता है, उसके बाद आपको वीडियो बना के दिया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबने तालियां बजाई। सबने तालियां बजाई। सेकेंड में प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको वर्तनी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा वर्तनी सही हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसोई घर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, दिया गया है यहाँ पे, कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कहते हैं ना, रे तो दंग रह गले, तो इसका अर्थ क्या होता है यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिंतित हो जाना। दंग रह जाना यानी चिंतित रह जाना। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। चौथा प्रश्न आपको कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। वाक्यांश दिया गया है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग का कमेंट रहता है जो कब इसका बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब होने वाला है, तो आप लोग को उस पर हम स्पेशल वीडियो बना के दे दी है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वज्ञ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग को दिया गया है, कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। वाक्यांश दिया है जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कम बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग को पहले ही बोले हैं सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग को आंसर बताते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मित्रभाषी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कम बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मित्रभाषी कहते हैं। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या विलोम, और शब्द दिया गया है दूषित। देखिए विलोम शब्द का मतलब ही आप लोग को हम समझाए हैं उल्टा शब्द, तो इसका उल्टा, दूषित का उल्टा क्या हो जाएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। विलोम का मतलब विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वच्छ। स्वच्छ इसका बिल्कुल सही आंसर, दूषित तो स्वच्छ यानी गंदा, तो साफ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। और शब्द दिया गया है राष्ट्र। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द में बताए हैं जिसमें सिर्फ क्या हो, शब्द में परिवर्तन हो, देश उसके यानी कि अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो राष्ट्र का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये हम लोग जानते हैं देश हो जाएगा, यानी राष्ट्र या देश हम कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और आपको 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, आपको इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वनवास। वनवास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है 9 नंबर में, दिए गए वाक्यांश में वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब कोई वर्ड जो है वो गलत लिखा गया। जैसे वह प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पढ़ने से ही पता चलेगा जो कौन चीज़ गलत लिखा गया है। आपको पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी विद्यार्थी को आंसर बताते चलना है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक करिएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे टूटे हुए देश से, यहाँ पे सही प्रयोग होना चाहिए हुए देश की। देश की यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ, देश से जगह पे हुए देश की सुंदरता वृद्धि करते हैं होना चाहिए। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है 10 नंबर। कहा गया है यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, अगर दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारे गुरु तुम की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। तुम की प्रार्थना, इस शब्द को हटा के यहाँ पे कौन सा शब्द रखा जा सकता है। प्रतिस्थापित का मतलब यही हुआ जो इस शब्द को हटा के कौन सा शब्द यहाँ पे रखा जा सकता है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे है तुम की प्रार्थना, तुम की प्रार्थना स्वीकार। तो यहाँ पे तुम की प्रार्थना गलत प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारी प्रार्थना का प्रयोग उचित होगा। तुम्हारी प्रार्थना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके आप यहाँ से 10 के बाद 15 16 तक आपको ध्यान से लिया गया है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, आप लोग के स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे कहा गया है आप लोग को यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है थाली का बैगन इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिद्धांत रहित व्यक्ति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। और यहाँ पे कहा गया है मौन का यहाँ पे विलोम यानी उल्टा शब्द पूछा गया है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो विलोम शब्द क्या होगा। मैन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 18 नंबर शब्द का ऑप्शन नंबर ए मुहर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिया गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और कहा गया है देश को ... से बचाना चाहिए। देश को ... से बचाना चाहिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो रिक्त स्थान यहाँ पे क्या भराएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय चंद्रो। देश को जय चंद्रो से बचाना चाहिए, देश को जय चंद्रो से बचाना चाहिए। चलिए लास्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द के चयन करें। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए प्रेमातुर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी प्रश्न का जवाब दिए होंगे। तो आप लोग बताइएगा 15 में से कितना सही हुआ है। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा।